राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25/12 को दोपहर 3 बजे कलकत्ता में हुए। राम। नारायण 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 नारायण। चित्रकूट में भगवान पधार गए हैं। यहाँ बड़ी बातें होगी आपस में। फिर बातों की करते करते ही महाराज जनक जी का दूत आता है, वो समाचार सुनाता है। फिर जनक महाराज आ जाते हैं, फिर उनकी बातें होती है और सुनैना जी की और कौशल्या की बातें होती है। बड़ा सुंदर संवाद होता है। फिर भगवान के लिए आता है, भगवान विचार करते हैं क्या करना चाहिए। भरत जी महाराज विचार करते हैं कि रघुनाथ जी महाराज कैसे पीछे लौट सकते हैं। उनके मन में आया कि गुरु जी कहेंगे तो छोड़ जाएंगे, अथवा माता जी कहे तो लौट जाएंगे, परंतु मेरा तो समय ऐसा है, आज कौन बात करेगा, क्या करूं, मैं तो कोई लायक नहीं हूँ। भरत जी की जो लघुता और इनका प्रेम बहुत ही विलक्षणता से है। ऐसे हुए फिर उस दिन रहे वहाँ, और फिर वहाँ से फिर जनक महाराज पधारे अयोध्या। और भरत जी महाराज है जाने लगे तो वो जाने का कहा, पहले तो हट किया कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, यहीं रहूंगा, और आप नहीं पधारोगे मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर राम जी ने समझाया, गुरु जी ने समझाया हर्ष मत करो, तो हर्ष छोड़ दिया अपना। फिर महाराज ये तीर्थ लाए, तीर्थ जल जो आपको राज्याभिषेक करने के लिए, तो फिर का नहीं मेरे राज्य नहीं करना है। फिर वहाँ भरतकूप था, उस भरतकूप पहले बहुत प्रसिद्ध एक स्थान था, वो तीर्थ लुप्त हो गया था। तो ऋषियों ने कहा कि वहाँ जाकर जल स्थापन करो। वो भरतकूप कहेंगे लोग अब, और उसका स्नान करेंगे। तो अब भी जाते हैं, यात्री स्नान करते हैं, वहाँ भरतकूप नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे वहाँ 5 दिनों में भरत जी ने जितनी जमीन थी महाराज रहते थे, वो सब चित्रकूट की जमीन देखी, सब तीर्थ स्नान किए, स्नान किए, और वहाँ कहीं भजन करते हैं, कहीं पाठ करते हैं, कहीं जप करते हैं, रघुनाथ महाराज ध्यान करते हैं। ऐसे करते करते पीछे अयोध्या लौट करके आए हैं। तो अयोध्या लौट करके आए तो किस लिए मैं जाऊँ माँ के लेकर के, तो उन्होंने पादुका दी रघुनाथ जी महाराज ने खड़ाऊ अपने, तो खड़ाऊ को धारण कर वो स्पर्श करा दिया खड़ाऊ का, वो सिर पर धारण करके वहाँ गए कि महाराज ये 14 वर्ष राज्य करेगी खड़ाऊ, और 14 दिन के बाद आप नहीं आए तो महाराज मेरा प्राण लेना मुश्किल है। ऐसे कर रघुनाथ जी महाराज ने स्वीकार किया और ये आए हैं। महाराजा जनक भी अयोध्या पधारे, वहाँ राज्य की सब व्यवस्था करके, और फिर आप जनकपुर पधार गए। और इसलिए का प्रसंग है, जयंत का प्रसंग है बीच में। ऐसी बहुत सी कथा है। मतलब है कि देखो भगवान में तो अनुराग हो और संसार से वैराग्य हो, ये दो ही बात है। दोनों को योग का है गीता में, संविद्या रूप संयोग वियोगम योग संगीतम। ये दुखालय शास्त्रम जो संसार है, इससे संबंध विच्छेद हो जाए, इसका नाम योग है। और समत्वम योग उचिते यह सर्वो ये साम्य सतंगमना, समता में मन स्थित हो, उसका नाम समयोग। समत्वम योग उचिते, समता का नाम योग है। तो संसार की कथाएं हैं, ये भगवान की कथा से ठीक हो जाती है। भाई बहनों से मेरा कहना है कि अभी रामायण का तो पाठ हो ही रहा है, इसके बाद अपने घरों में रामायण का पाठ करें और भक्तों के चरित्रों को पढ़ें। भक्तों के चरित्रों से अंतःकरण बड़ा निर्मल होता है। लड़का लड़कियों को भी सुनाई जाए और उन्हें पढ़ाई जाए। और विशेष बात है कि उन लड़कियों पढ़ी लिखी है, उनसे आप लोग भक्तों की कथाएं सुनो, तो उनके भी संस्कार भक्ति के पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ेंगे। अपने को तो इन बातों को काम में लाना है, संसार से वैराग्य और भगवान में अनुराग प्रेम हो, इसके लिए अपने तो कमर कस के लगना है। ये मौका मिला है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, और रामायण का पाठ करना है भक्ति प्राप्त करने के लिए, नाम जप कीर्तन करना है भक्ति प्राप्ति के लिए। भगवान में स्नेह हो जाए, संसार से वैराग हो जाए,
एक ही कामना चाहिए और कोई जरूरत नहीं है। संसार का सुख दुख तो भाई बहनों ये तो आता रहेगा, आता रहता जाता रहेगा। संयोग वियोग, जन्मना मरना, हानि और लाभ, ठीक और बेठीक, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती ही रहेगी। उन परिस्थितियों में ना राजी होना है ना दुखी होना है। दुख हर वर्ष नहीं जड़, सुख हर से जड़ दुख बिरखाही। जड़ होते हैं वो दुख में तो दुखी हो जाते हैं, सुख में बड़े खुश होते हैं। पर दो सम धीर धरे मन मान धीर, जो पंडित होते हैं समझदार होते हैं वे सुख दुख में अपने आप को उसमें तल्लीन नहीं करते, ना सुख में खुशी बनाते हैं ना दुख में दुखी होते हैं। ऐसे सुख दुख में समान रह करके चलो। गीता में समानता की महिमा बहुत कही है। समत्वम योग उच्यते, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्धा विश्व नहीं पाप मार्गसी। अर्जुन पाप से डरते थे तो भगवान ने कहा कि पाप नहीं लगने का ये नहीं है कि युद्ध से उपराम हो जाए। पाप कहाँ लगते हैं? आप लोग ध्यान दे करके सुने, राजी और नाराज होते इसमें पाप लगते हैं। क्षमता रहे मन के बीच में एक समान, ये तो परिस्थितियां आती रहती है, सुखदायी भी आती है, दुखदायी भी आती है, अच्छी भी आती है, मंदी भी आती है, तो आती है। इसमें क्या सुखी हो क्या दुखी हो, न घबरा करके अपनी परिस्थिति के अनुसार से परिस्थिति का आदर करना है, उसके अनुसार अपना जीवन शुद्ध बनाना है। तो परिस्थिति बदलने की हर एक भाई बहन मन में आती है कि इतने जनता है धनवत्ता हो जाए, कोई मरे नहीं, सब निरोग हो जाए, सब ठीक हो जाए। तो परिस्थिति बदल नहीं जा सकती, बल्कि परिस्थिति का सदुपयोग किया जा सकता है। जैसी परिस्थिति है उसमें भजन कैसे बने, भगवान का भजन बने, इस तरह से हर एक परिस्थिति का सदुपयोग करें। तो ये सदुपयोग है, ये चीज बहुत ही बढ़िया है। उत्तराखंड में भी जाता है और जगह जगह आई है ये बात। मानुष शरीर है उसकी महिमा गाई गई है। पहले महाराज कृष्णदा में तो अधम शरीर बताया है, ये पंच रचती है अधम शरीरा, क्षीर पावक गगन समीरा, पंच रचती है अधम शरीरा। वह शरीर की महिमा गाई है। तो महिमा गाएंगे मतलब शरीर का सदुपयोग होना चाहिए। भगवान के लिए ये मिला है, ये संसार के भोगों के लिए शरीर नहीं मिला है। ये बात याद रखने की है भाइयों बहनों। इस समारोह से ये शिक्षा देने चाहिए कि अंधेरा लगर नहीं बैठा। कल मैंने सुनाया ही था, यहाँ आ गए है तो निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो, यहाँ तो आना हुआ है, जाना होगा सबको। कोई राजा रंग फकीर, चाहे बड़ा भारी महात्मा हो, चाहे संत हो, साधु हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे गृहस्थ हो, सबको जाना पड़ेगा, यहाँ रहना नहीं है। तो यहाँ रहने की जो भावना है ये न रख करके असली चीज है, यहाँ जाना असली चीज को पहचानने का मनुष्य का काम है। पशु पक्षी पहचान नहीं सकते, मूर्ख पहचान नहीं सकते, देवता तक भूले हुए हैं, पहचान नहीं सकते। मनुष्य शरीर में एक ये विलक्षणता है, अलौकिकता है, इससे इस स्थिति की महिमा है। महिमा वास्तव में विवेक शक्ति की है, ये ढांचे की महिमा नहीं है कि दो पैरों से चले, काला माथा और चले, इसकी महिमा नहीं है। महिमा है विवेक की। विवेक पूर्वक काम करो, संसार से उपराम होकर भगवान के चरणों में प्रेम करो, इसकी महिमा है। तो हर एक भाई बहन को इस तरफ खूब लगना है, समय बर्बाद नहीं करना है। सज्जनों, समय मिला हुआ बड़ा दुर्लभ है, ये मिल गया है प्रभु की कृपा से। प्रभु कृपा से पाई नर देह, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह, न चीनी कृतहीन नर खल कर दीनी के। प्रभु ने करुणा करके कृपा करके कबू करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु, स्वाभाविक कृपा करने वाले, फिर कृपा करी, कृपा करके मानुष हृदय करुणा करी, मानुष दे ही देते हैं। तो दो दुगुनी कृपा हो गई। एक तो कृपालु स्वभाव है और एक विशेष कृपा करके मानुष शरीर दिया है। तो मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला है। दुर्लभ त्रय में तीन चीज दुर्लभ बताई श्री शंकराचार्य महाराज ने। मनुष्य बड़ा दुर्लभ बता है, मनुष्य बनने पर भी अपना कल्याण हो जाए ये इच्छा दुर्लभ है, और ये इच्छा हो जाए तो महापुरुषों को मिलना दुर्लभ है। तो अपने यहाँ बड़ा सुंदर ठाट मिला है, इससे लाभ लेकर अपना कल्याण कर ही लेना है।
और उत्कंठा आपके कल्याण की चाहिए। भगवान इसमें मददगार, संत इसमें मददगार। सज्जनों सच्चे हृदय से चलने पर बैर रखने वाले भी आपका हित करेंगे, प्रेम रखने वाले हित करेंगे, उदासीन रहने वाले भी हित करेंगे, दुनिया मात्र हित करेगी। आप जब एक कृपा राम के होई ता पर कृपा करे, सब कोई कृपा करेंगे। केवल अपने को परमात्मा के सम्मुख कर देना है, ये खास बात है। ये समारोह का तात्पर्य है भगवान के सम्मुख हो जाना। और संसार के भोगों से विमुख, संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? छोड़ना क्या है? मन से छोड़ना है। बाहर से छोड़ने से अगर मुक्ति हो तो मरने वालों की सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए। वे शरीर भी छोड़ जाते हैं, रुपये पैसे कुटुंब घर सब छोड़कर चले जाते हैं। इसे न तार है, न चिट्ठी है, न समाचार है, आते ही नहीं, इसे छोड़कर चले जाते हैं। उससे कल्याण नहीं होता। रहते हुए भी हृदय से अपना न माने और भगवान का समझे, भगवान का समझकर भगवान का काम करे। पंचामृत है ना, मैं भगवान का हूँ, ऐसा भाव रखे। भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, भगवान का ही काम धंधा करता हूँ, चाहे शरीर का ही करे, सो स्नाना भी भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही दिया प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के ही जन इनकी मैं सेवा करता हूँ। ये गृहस्थ में रहते हुए पंचामृत बहुत श्रेष्ठ है। गृहस्थ है, ये सबका माँ बाप है और सबका पालन पोषण करने वाला है। और गृहस्थाश्रम से ही ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थाश्रम से ही गृहस्थ होते हैं, गृहस्थाश्रम से ही वानप्रस्थ होते हैं, गृहस्थाश्रम से ही साधु सन्यासी होते हैं। तो गृहस्थ है, ये क्या है? ये एक पाठशाला है। अपने स्वार्थ का, अभिमान का त्याग करके सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, ये काम खास गृहस्थाश्रम का है। तब गृहस्थाश्रम सफल हो जाएगा। नहीं तो भाई साधुपना भी सफल नहीं होता। अगर भगवान में नहीं लगते, जब बिना के सन्यासी आया है ना धनुष उठाने के समय, सब राजा लोग कैसे उदास हो गए कि जैसे बैराग्य पर सन्यासी की दशा वो दशा हो गई। तो वास्तव में बैराग्य अनुराग भोराम करना ये चारों ही वर्णों के लिए, चारों ही आश्रमों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए सामान्य धर्म है। तो भगवान की तरफ चलना है, ये खास बात है। और बातों छोड़ करके और बातों को ध्यान न दे करके समय में ये सिद्धांत रहे कि हम भगवान का भजन करना है, भगवान की तरफ चलना है, भगवान के चरणों में ही रहना है, उसी का ही भजन करना है। काम सब करना तो वो सब का सब भगवान के अर्पण। यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। तो इसमें जो कुछ करते हो और जो खाते पीते हो, मानो शरीर की क्रिया, सब गृहस्थ की क्रिया और शरीर निर्वाह की क्रिया, वो सब भगवान को अर्पण करना। और यज्ञ दान और तप ये करना, शास्त्रीय क्रिया ये भी भगवान की क्रिया, भगवान के अर्पण करनी। तो शुभाशुभ बले देव मोक्ष से कर्म बंधन, शुभ अशुभ जो कर्मों का बंधन है सो मुक्त हो जाएगा, मुक्त मेरे को प्राप्त हो जाएगा, ऐसे भगवान ने कहा है। तो इस तरह से करने के लिए ही मानव शरीर मिला है। और उसमें ऐसा ये प्रसंग आ गया है कि जिसने सावचेत हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए। भगवान की कथा से, भक्तों की कथाओं से अंतःकरण निर्मल होता है। निर्मल अंतःकरण में अच्छी अच्छी बातें होती है, मेरा अंतःकरण में मेरी बात होती है। इस वास्ते भगवान की तरफ चलने का दृढ़ विचार करके और तत्परता से चलना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। अब रामायण का प्रसंग फरमाते हैं, सुनो। भरत जी महाराज अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद भगवान भी चित्रकूट में भरत के स्नेह को याद करके बार बार विह्वल होते हैं। भगवान के मन में विचार आता है, यहाँ भरत आए थे, यहाँ हम गुरु महाराज से मिले थे, यहाँ हम माताओं से मिले थे। तो जहाँ विशेष स्नेह के प्रसंग जिस स्थल पर होते हैं, वहाँ पीछे के संस्मरण बार बार याद आते रहते हैं। ऐसा विचार कर भगवान फिर चित्रकूट से विदा होते हैं। वहाँ ऋषि मुनि सब इकट्ठे होते हैं, सबसे विदा लेते हैं। उस समय में अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान जाते हैं और अत्रि ऋषि के यहाँ अनुसुईया जी सीता जी का बड़ा सत्कार करती है, सीता जी को अंगराग देती हैं, जिससे सीता जी का पातिव्रत्य है वो और भी विचित्र रूप से हमारे सामने आता है। अनुसुईया जी ने जो उपदेश दिया है सीता जी को, उस उपदेश में अनुसुईया जी स्पष्ट कह देती हैं कि यह उपदेश सीता जी आपके लिए नहीं है, संसार मात्र के लिए है। आप तो पतिव्रताओं के उपदेश देने में अपने चरित्रों को आगे किए हुए हैं ही।
उसके बाद भगवान आगे प्रस्थान करते हैं, ऋषि मुनियों से मिलते हैं और वहाँ हड्डियों का ढेर देखते हैं। ऋषि मुनि बड़े दुखी होकर कहते हैं, हे नाथ, राक्षसों ने ये दुर्दशा की है ऋषि मुनियों की, हम लोगों की, और ये ऋषि मुनियों के ही हड्डियों के ढेर हैं। भगवान उनके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अब पृथ्वी को निशाचरों से हीन करूंगा। वाल्मीकि रामायण में तो उस समय में सीता जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। सीता जी ने एकांत में राम जी से कहा भी था कि हे प्राणनाथ, आपने ऋषि मुनियों का स्वरूप धारण कर रखा है, फिर आपने निशाचरों के मारने का संकल्प क्यों किया? परंतु भगवान बड़ी गंभीरता से वो बात सुन लेते हैं और उसके बाद राक्षसों का जब सीता जी पर ही प्रहार होता है, कबंध आकर सीता जी का ही हरण करना चाहता है, उस समय में सीता जी के मन में ये बात आती है कि हमारे पतिदेव जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो उनका आदेश होता है, उसमें ही हम सब लोगों का कल्याण है। सीता जी अपनी गलती के लिए विलाप करती हैं। गोस्वामी जी महाराज ने वो प्रसंग बहुत संक्षेप में ही कहा है। फिर भगवान और आगे पधारते हैं तो आगे उनका भरद्वाज ऋषि से मिलना होता है, अगस्त ऋषि से मिलना होता है। ये अगस्त ऋषि ऐसे केंद्र पर बैठे हुए हैं जहाँ देवता लोग भी बार बार उनसे आकर के राम जी के चरित्रों के लिए कहते हैं। अगस्त ऋषि के यहाँ इंद्र आदि देवता आए और उन्होंने कहा, देखिए अब आगे जो कुछ आपको कार्य करना है, राम जी से करवाना है, उसके लिए अब आपको तैयार रह जाना चाहिए। एक दृष्टि से देखा जाए तो देवताओं की ये बड़ी सोची समझी रणनीति थी जिसके द्वारा राक्षसों पर राम जी महाराज का एक योजना पूर्वक आक्रमण हो। तो राम जी महाराज फिर अगस्त ऋषि के यहाँ जाते हैं। अगस्त ऋषि के यहाँ बड़ा भगवान का सत्कार किया जाता है और वहाँ अगस्त ऋषि उनको दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। ऐसे मंत्र रूपी अस्त्र देते हैं जिनका स्मरण करके शस्त्रों को चलाया जाए तो वे शस्त्र आगे जाकर युद्ध में विजय प्रदान करते हैं। आदित्य हृदय नाम का स्तोत्र ये अगस्त ऋषि प्रदान करते हैं। उसके बाद भगवान फिर आगे पधारते हैं। अगस्त ऋषि के कहने से पंचवटी में जाकर अपनी पर्णकुटी बनाते हैं। वहाँ गीधराज से मित्रता होती है। भगवान पंचवटी में विराजमान रहते हैं। उस समय में एक बार अकस्मात ही शूर्पणखा जो रावण की बहन है वो वहाँ आती है और उसने अपनी तरफ से जो कुछ भद्दा प्रदर्शन और भद्दा कथन था वो किया और उसके लिए राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया। वो नाक और कान से रहित हो गई। नाक माने उसको स्वर्गलोक की भी प्राप्ति नहीं हुई और श्रुति भी काट दी, माने कान काट दिए, माने वो ज्ञान शून्य भी थी। वास्तव में जो ज्ञान शून्य होता है उसको न तो इस लोक में शांति मिलती है न वो परलोक में शांति मिलती है। वो किसी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं कर सकता। वो रोती बिलखती खरदूषण जो उसके भाई थे वहाँ जाती है। फिर खरदूषण बड़ी भारी सेना लेकर 14,000 सेना लेकर के राम जी से युद्ध करते हैं। अंत में वो मारे जाते हैं। इधर शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी लंका में जाती है। रावण से ये सब बात कहती है। रावण के मन में बड़ा विचार होता है कि खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मेरे समान बल वाले हैं। वो बिना राम के बिना भगवान के बिना मरने वाले नहीं है। यदि वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही अवतार लेकर यहाँ आए हों तो निश्चित ही मुझे उनसे भेंट करनी चाहिए। परंतु मेरा चरित्र ऐसा है कि प्रेम तो मैं उनसे कर सकता नहीं हूँ। बिना तामस दे भजन नहीं होई, भजन करके मैं उनके साथ संपर्क कर लूँ, ये तो मेरे पास बल है नहीं। तो ऐसा काम किया जाए, इतना बैर किया जाए कि उन्हीं का बार बार स्मरण हो और उनके साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। ऐसा विचार करके वो मारीच के पास आते हैं। मारीच भी समझाते हैं, देखो रावण तुम बुद्धिमान हो, तुम बहुत सी बातों को बुद्धि से समझ सकते हो और बहुत सी बातें दूसरों के कहे अनुसार भी मान सकते हो। राम जी के बाणों का मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने हारा हुआ योद्धा हूँ और 400 कोस से मैं यहाँ आकर गिरा हुआ हूँ। मैं उनके प्रताप को जानता हूँ। तुम्हें राम जी के साथ में बैर छोड़ देना चाहिए। सीता जी के अपहरण की बात तुम सोच रहे हो, ये तुम्हारे लिए महान विनाश की बात होगी। लेकिन मारीच की बात से रावण भली भांति प्रसन्न नहीं हुआ। भली भांति क्या, किंचन मात्र भी प्रसन्न नहीं हुआ। फिर रावण मारीच को लेकर के पंचवटी के आश्रम में आते हैं और वहाँ मारीच तो मृग बनता है और रावण एक साधु के रूप में वहाँ आते ही है। उस समय में वो बड़ा सुंदर मृग बना हुआ उछलता कूदता सीता जी के आश्रम के उधर आया। उस समय में सीता जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, ये मृग है, इसकी खाल मुझे चाहिए। तो राम जी महाराज ने, अब ये जो सीता थी जो मृग को चाहने वाली, ये वास्तविक सीता नहीं थी।
इससे पहले की बात है कि भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण जी तो कंदमूल फल लेने गए, तो सीता जी से कहा कि देखो भाई अब अपने को विशेष लीला करनी है। तो असली सीता को तो अग्नि में प्रवेश कर दिया और नकली सीता वहां प्रकट हो गई। उधर जब वो आया मारीच मृग बन करके और राम जी महाराज को दूर ले गया और पीछे से रावण आकर के फिर वहां वो मारीच मरता मरता लक्ष्मण जी का नाम लिया, तो फिर सीता जी ने लक्ष्मण जी को कठोर वचन कहे। लक्ष्मण जी ने वहां रेखा खींचा दी और फिर वे राम जी की ध्वनि सुन करके उस दिशा की तरफ चले गए। पीछे से रावण साधु का रूप बना करके वहां आया तो वो सीता जी का अपहरण करके ले जाता है। और उसमें भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीता जी का अपहरण तो किया है, परंतु मनी मन में सीता जी के चरणों में रावण ने प्रणाम किया है। ले जाते हुए सीता जी को गीधराज ने देखा, सुना, विलाप सुना। उस समय में गीधराज रावण के साथ लड़ाई करता है, परंतु वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और फिर वो अशोक वाटिका में ले जाकर के रावण अपने लंका में लाकर स्थापित कर देता है। इसके साथ ही आज की कथा का विराम होता है।